जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन कर रहे हैं शुरू। भजन संहिता 133 और ਉਹਦੀ एक आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। किन्ना सोहना और किन्ना वधिया गल आ कि भरा आपस ਵਿੱਚ मिल के वसदे आ। प्रभु इस वचन के नाल ਸਾਡੇ ਨਾਲ गल करे और ਸਾਨੂੰ बहुत सारी आशीष दे इस वचन के द्वारा आइए अही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें प्रभु जी, 100 गुना प्रभु जी फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 133 और ਉਹਦੀ एक आयत ਨੂੰ बहुत ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर पिता की महिमा होंदी आ। ओ भैन और भराओ, बहुत दिनों का ही भरावां दे उत्ते वचन करन डे हाँ। यानी कि परमेश्वर अपने वचन नूं देण डे आ ताकि भरावां दे जीवन दे विच जिहड़ियां भी कोई कमियां वा वो कमियां दूरियां वा वो दूरियां जिहड़ियां वा इस वचन दे नाल पूरी हो जाए। ओ भैन और भराओ, वचन विच लिखिया वागा कि कोई भी रिश्ता जिहड़ा वा असीं दुनिया दे उत्ते बना सकने आ, पर एक रिश्ता वा जिहड़ा ही दुनिया के उत्ते नहीं बना सकते, उन्होंने परमेश्वर खुद तय करके कुलमदा वा उत्तों ओ वा भैन भरावां दा रिश्ता। ओ भैन भराओ, लोगों नूं वेखने हैगे कि मसीह लोग जिहड़े हैगे जिन्हां ने तोबा कर ली है, बपतिस्मा लै लिया वागा और परमेश्वर की मंडली विच आउंदे आ, सेवा भी करते आ, सब कुछ करते हैगे, पर लोगों दे नाल बहुत ही ज़्यादा प्यार दे नाल रहिंदे आ। पर बहुत वधिया गल आ जे वो लोकां दे नाल प्यार दे नाल रहिंदे हैगे, पर कदी कदी वेखने आ कि मसीह लोग जिहड़े आ अपने ही भरा दे नाल सुलह नहीं रखते, अपने ही भरा दे नाल गलबात नहीं करते, अपने ही भरा दे नाल नफरत करते आ। ओ भैन और भराओ, हर एक कोई चाहुंदा वा कि मैं अगे वधा अगे वधा अगे वधा। बहुत वधिया गल आ कि इंसान नूं अगे वधना भी चाहिए वागा, पर कदी कदी वेखने आ कि कोई ना कोई जिहड़ा वा अपने भरा नूं धोखा दे के अपने भरा दी कोई हानि करके फिर वो अगे वधन की कोशिश करते हैगे। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन के द्वारा साडे नाल गल करन दिया वा। परमेश्वर ने जो भरावां दा रिश्ता बनाया, उसदे बाद जो रिश्ता बनाया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने ये आग्ञा दी कि भरा आपस विच मिल जुल के रहन, आपस विच मिल जुल के वसन। ते ये किन्नी सोहनी और किन्नी वधिया गल आ। इहदे नाल परमेश्वर पिता की महिमा होंदी आ। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर सानूं पुछण दिया वगा, तुही अपने भरा दे नाल ਤੁਹਾਡੇ अपने भरा दे नाल ਤੁਹਾਡਾ रिश्ता किस तरह वगा? तुही अपने भरा दे नाल गलबात करदे जे कि तुही अपने भरा दे नाल नफरत करदे जे? तुही अपने भरा दे नाल सुलह करदे जे कि किन्ने साल हो गए आगे कि तुही एक दूसरे का मूँह नहीं वेख्या? ओ भैन और भराओ, असीं जदों पहला थिस्सलुनीका और उहदा 4 अध्याय और जी 6वीं आयत नूं जदों असीं पढ़ने आ, इहदे विच लिखिया वा कि अपने भरा नूं ना ठगियो ते ना अपने भरा दे उत्ते दौ चलायो, क्योंकि इहदा पलटा जिहड़ा वा परमेश्वर आप खुद लऊगा। ओ भैन और भराओ, भरावां नूं एक आग्ञा दित्ती जांदी आ और भरावां नूं ये आग्ञा दित्ती आ कि ना अपने भरा नूं ठगना वा, ना उत्ते दौ चलाउणा वा, क्योंकि इहदा लेखा जिहड़ा वा परमेश्वर खुद लऊगा। यानी कि इस चीज़ का जिहड़ा कोई अपने भरा दे उत्ते अधिकार चलाऊगा, जिहड़ा कोई अपने भरा दे उत्ते भरा नूं ठगूगा, इहदा लेखा परमेश्वर खुद लऊगा। यानी कि परमेश्वर इहदे को बदला लऊगा। ओ भैन और भराओ, कदी कदी सोच के वेखो कि जो कोई इंसान दे नाल बदला लैण की कोशिश करता वा, तो वो जो कोशिश करता वा एक इंसान नाल बदला लैण वास्ते, पर एक इंसान
कदी कदी किसी के डर के मारे लुक भी सकता वा, किते जा भी सकता, लुक भी सकता वगा। पर सोचो कि जे परमेश्वर ने तो बदला लैन की कोशिश की तो असीं कित्थे लुकांगे और कित्थे जाके लुक सकने हैगे। ओ भैणो और भराओ, वचन विच लिखिया वा कि अपने भरा नूं ना ठगो और ना अपने भरा दे उत्ते दाव चलाओ, क्योंकि इन सारियां गल्लां दा लेखा जिहड़ा वा, बदला जिहड़ा वा, खुद परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ही लेगा ओ इंसान को जिन्हें अपने भरा नूं ठग्या वा और जिन्हें अपने भरा दे उत्ते दाव चलाया वागा। ओ भैणो और भराओ, असीं किन्ने दिनां दे भरावां दे विच वचन करन डे हैगे, परमेश्वर अपने वचन नूं घलाउण डे हैगे साडे विच। इस वचन नूं जे ये वचन तुसीं पहलों भी सुनिया वा पर फिर अज सुनन डे जे, तो यदा मतलब ये आ कि परमेश्वर तुहाडे नाल गल करन डिया वा। अज परमेश्वर इन सारे भैन भरावां दे नाल इस वचन दे नाल गल करन डिया वा। परमेश्वर गल करन डिया वा उन्हां दे नाल जिन्हां ने तोबा कर ली आ, जिन्हां ने बपतिस्मा लै लिया वा, जिहड़े परमेश्वर दी सेवा करदे हैगे, जिहड़े परमेश्वर दे वचन सुणाउंदे हैगे, पर जे अपने भरा दे नाल सुलह नहीं रखदे, अज परमेश्वर उन्हां सारिआं नूं इस वचन दे नाल गल करन डिया वा। एक दो भरा वा, वो दोवां भरावां दी अद्धी अद्धी जमीन हैगी, पर एक भरा कमाउण वास्ते कोई दूसरे शहर विच अपने परिवार नूं लैके चल गया, पर दूसरे भरा ने सोचिया कि मैं ये जगह अपनी जगह ते घर बना लैना वा, हुण परमेश्वर ने मैनू दो पुत्त दिते आ, उन्हां वास्ते भी कुछ करना वा। इस करके उन्हें की कीता, जिहड़ा भरा उहदा इत्थे नहीं ही शहर कमाउण गया हैगा, उन्हें उहदी जगह दे उत्ते कब्जा करके अपने पुत्तां दे नां कर दिता। ओ भैणो और भराओ, अपने पुत्तां दे नां करके उन्हें आख्या कि मेरे दो बच्चे हैगे रमान दे नाल रहणगे इस जगह ते। ओ भैणो और भराओ, पर जदों उहदा भरा कई सालां दे बाद जदों वापस आया कि भरा मेरी जगह मैनू दे मैं अपना घर बनाउणा वा, अपने बच्चों के नाल इत्थे रहना वा, पर वो जिहड़े भरा ने घर बनाया ही वो भरा ने लड़ाई लड़ूई करके अपने भरा नूं उत्थों बाहर कढ दिता। ना अपने घर नूं ना अपने भरा नूं जगह दिती और ना उन्हां दे बच्चों के उत्ते तरस खादा, ना अपने भरा दे उत्ते तरस खादा। उन्हें सिर्फ इन्ना सोचिया कि मेरे बच्चे ठीक रहन। ओ भैणो और भराओ, बहुत वधिया गल आ, अपने बच्चों नूं प्यार करना चाहिए वा, अपने बच्चों की हर खुशी नूं पूरा करना चाहिए वा, क्योंकि इहो ही आग्ञा दिती आ। पर जे अपने भरा नूं लुट के अपने भरा नूं धोखा दे के जे इस सारिया चीज़ों नूं करांगे तो परमेश्वर पिता दे वचन विच लिखिया वा कि परमेश्वर इस सारिया चीज़ों का लेखा लऊगा। ओ भैणो और भराओ, उन्हें अपने बच्चे हर एक इंसान जो धोखा करता वा उस अपने भरा नूं जो धोखा करता वा वो ये सोच के धोखा करता वा कि मेरे बच्चे आ, मेरे बच्चों वास्ते ये जगह जड़ी आ बच जे, यानी कि ये जड़ी जगह वा इत्थे घर बना सके मेरे अपने बच्चों वास्ते। ओ भैणो और भराओ, इस करके बच्चों दे करके वो जिहड़ा वा अपने ही भरा नूं धोखा दिंदा वगा। ओ भैणो और भराओ, उन्हें अपने भरा नूं धोखा दे के अपने बच्चों वास्ते तो बहुत वधिया कर लिया, पर अपने भरा का नुकसान कर दिता और अपने भरा दे बच्चों का भी नुकसान कर दिता। ओ भैणो और भराओ, पर उन्हें उस जगह दे उत्ते कब्जा कर लिया और अपने वास्ते घर बना लिया, अपने बच्चों नूं दे दिता। हुण बच्चे उहदे छोटे हैगे, सब कुछ ठीक ही गा और बहुत खुश हो गया कि मैं अपने बच्चों वास्ते जगह नूं बना लिया वा, मेरे बच्चे ऐश करनगे, रमान दे नाल रहणगे। ओ भैणो और भराओ, फिर समय आया, समय बीतिया, 1 साल होया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। 20 साल तक उन्हें सोचिया कि बहुत ही वधिया होया, परमेश्वर ने भी इनू नहीं वेख्या, मेरा कदी कोई नुकसान नहीं गा होया, बहुत वधिया किता मैं अपने बच्चों के बारे में सोच के। पर जदों उहदे बच्चे वड्डे होए 20 साल के बाद, उदों उहदे बच्चों ने उस जगह के उत्ते कब्जा कर लिया और अपने ही प्यो नूं यानी कि अपने पिता नूं लत्त मार के घरों बाहर कढ दिता। ओ भैणो और भराओ, फिर रोंदा ही
कि मेरे बच्चों ने मैनू लत्त मार के बाहर कढ़ दिता वा, मेरे बच्चे मेरा ख्याल नहीं गे रखते, मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरे बच्चे मैनू कर नहीं गे वड़न दिंदे, मेरे बच्चों ने मेरा ही नुकसान कर दिता। ओ भैणो और भराओ वचन विच लिखिया वा कि असीं जो बोने आ ओह फसल नूं असीं कट्टांगे। ओ भैणो और भराओ वचन विच प्रभु यीशु मसीह ने आख्या वा कि जो चीज़ दी असीं बोने आ ओह फसल नूं असीं कट्टने हैगे। इन्हें की बोया हैगा, इन्हें अपने घर दी अपने भरा दी जगह दे उत्ते कब्जा किया और अपने भरा दे बच्चों का नुकसान किया, यानी कि अपने भरा दे जगह दे उत्ते कब्जा करके उहदे बच्चों का भी नुकसान किया। यानी कि इन्हें की बोया हैगा, बुरा बोया ही अपने भरा दे नाल, अपने भरा दे बच्चों दे नाल बुरा बोया हैगा। इस करके इन्हें वो फसल कट्टी जिहड़ी कि परमेश्वर ने जिहड़ी इन्हें फसल बोई हीगी। यानी कि जो 20 सालों के बाद जो बच्चे वड्डे होए उहदे बाद वो फसल भी पक के तैयार हो गई और उहदे बच्चों ने ਉਹਨੂੰ ही लत्त मार के बाहर कढ़ दिता। ओ भैणो और भराओ हुण रोंदा वा और रो के कहंदा वा मैं अपने बच्चों वास्ते किन्ना कुछ किया, मैं अपने बच्चों नूं किन्ना प्यार किया, मैं अपने बच्चों वास्ते किन्ना कुछ सोचिया, मैं अपने बच्चों वास्ते अपने भरा नूं धोखा दिता, मैं अपने बच्चों वास्ते अपने भरा दे बच्चों नूं भी धोखा दिता, पर अज मेरे बच्चों ने मैनू लत्त मार के बाहर कढ़ दिता। ओ भैणो और भराओ वचन विच लिखिया वा जितना दा बोवांगे उतना दी फसल अही काटांगे। ओ भैणो और भराओ अपने भरा दा नुकसान करके जे अपना घर वसावांगे तो भैणो और भराओ एक ना एक दिन ते ओ चीज़ां दा ਉਹ चीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ सामने आ जाणगियां, क्योंकि वचन ਵਿੱਚ लिखिया वा पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय और ਉਹਦੇ 6ਵੀਂ आयत ਵਿੱਚ लिखिया वा कि अपने भरा ਨੂੰ ना ठगना, ना अपने भरा ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌ ਚਲਾਣਾ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਵਾ परमेश्वर लैंदा वगा। ओ भैणो और भराओ असीं गलतियां कर लेने, अपने भरा नूं ठग लेने और कुछ भी नहीं गा हुंदा। असीं सोचने अगे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए अगे सानूं कुछ नहीं होया, शायद परमेश्वर ने भी सानूं नज़रअंदाज कर दिता। ओ भैणो और भराओ जे तुहाडे जीवन दे विच कोई नुकसान नहीं होण डिया तुहाडे भरावां नूं ठगण दे बाद, ते इहदा मतलब ये नहीं आ कि परमेश्वर ने नज़रअंदाज कर दिता वा। परमेश्वर ने जिहड़े 10 साल या 20 साल तुहानूं दिते आ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ कि परमेश्वर इंतजार करन दिया वा कि पश्चाताप करके पापां दी माफ़ी मांग के अपने भरा नूं वापस करके मेरे कोल माफ़ी मंग लूगा, पर इन्हें हजे तक माफ़ी नहीं मंगी। जे ही माफ़ी ना मंगांगे तो साडे जीवन दे विच ओह फसल नूं कट्टना पऊगा जिहड़ी कि असीं बो दित्ती हैगी। ओ भैणो और भराओ अज परमेश्वर आखण डे आ इस वचन दे नाल जे तुही अपने बच्चों वास्ते अपने भरा नूं ठग लिया वा, अपने भरा दे बच्चों नूं अनाथ कर दिता वा, तो अज परमेश्वर इस वचन दे नाल गल करन दिया वा। परमेश्वर साडे जीवन दे विच आशीष देना चाहुंदा वा, परमेश्वर साडे जीवन दे विच साडे बच्चों दे जीवन दे विच आशीष देना चाहुंदा वा, पर असीं अपने बच्चों दे जीवन दे विच आशीष लैके आउंदे आ या श्राप लैके आउंदे आ। जे असीं अपने भरा दे नाल चंगा करांगे तो साडे जीवन दे विच असीं भी चंगाई करांगे। जे ही अपने भरा दे नाल चंगा करांगे, उहदे बच्चों दे नाल चंगा करांगे, तो साडे बच्चे जदों वड्डे होणगे वो भी साडे नाल उस तरह का सलूक करनगे। यानी कि साडे बच्चे जे ही अपने भरा दे नाल प्यार करांगे, भरा दे बच्चों दे नाल प्यार करांगे, तो साडे बच्चे भी सानूं वेख के प्यार ही सीखणगे। जे ही अपने भरा दे नाल धोखा करांगे, उहदे बच्चों दे नाल धोखा करांगे, उहनूं ठग लांगे, तो भैणो और भराओ एक दिन बच्चे वड्डे होणगे और सानूं भी वो ठग ही लैणगे। ओ भैणो और भराओ पिता रोया और कहंदा मैं किन्ना प्यार किया अपने बच्चों नूं, मैं इन्ना प्यार किया अपने बच्चों नूं कि मैं अपने ही भरा नूं धोखा दे दिता, उन्हां वास्ते घर बनाया, सब कुछ किया, पर मेरे बच्चे ने मैनूं लत्त मार के बाहर कढ़ दिता। ओ भैणो और भराओ जे तुसीं भी अपने भरा नूं लत्त मार के बाहर कढ़ दोगे तो एक ना एक दिन आऊगा कि तुहाडे बच्चे भी तुहाडे नाल उतरा ही करनगे।
ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈਏ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਊਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ और परमेश्वर के वचन को एक बारी याद करो। पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय और 6 आयत में लिखिया वा कि अपने भरा नूं ना ठगियो, अपने भरा दे उत्ते दौ ना चलायो। प्रभु जी तुहाडा वचन में लिखिया वा कि अपने भरा नूं ना ठगो और अपने भरा दे उत्ते दौ ना चलाओ। प्रभु जी मैनूं माफ़ कर दे, मैं अपने बच्चों के खातिर अपने भरा नूं धोखा दिता, अपने भरा दे बच्चों नूं धोखा दिता, उन्हां दी जगह दे उत्ते मैं अपना कब्जा कर लिया और अपने वास्ते घर बना लिया, मेरे बच्चों वास्ते घर बना लिया। प्रभु जी मैनू माफ़ कर दे। जेड़े मेरे भरा दी जगह ही, जेड़े मेरे भरा दी चीज़ां ही, वो सारिया चीज़ों के उत्ते कब्जा कर लिया मैं। प्रभु जी मैनू माफ़ कर दे। प्रभु जी मैं अपने जीवन दे विच आशीष चाहुंदा वां, मेरे बच्चों के जीवन दे विच आशीष चाहुंदा वां। मैनू आशीष दे प्रभु जी, मैनू माफ़ कर दे। अज मैं सब कुछ जो भी ठग्या हैगा मैं सब कुछ अपने भरा नूं वापस कर दूंगा। जे मेरा भरा नहीं आ तो मैं उहदे बच्चों नूं सब कुछ वापस कर दूंगा। जे ये प्रार्थना तुही करोगे तो परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच आशीष लैके आऊगा। वचन विच लिखिया वा कि कोई अपने भरा नूं ना ठगे, ना उहदे ते दौ चलाए, क्योंकि ये सारिया चीज़ों का लेखा परमेश्वर उहदा बदला लैंदा वगा। ओ भैणो भराओ कोई इंसान कोई बदला ले तो असीं बच भी सकने हैं। जे परमेश्वर ही साडे को बदला लेना शुरू कर दिता तो असीं किते भी लुक नहीं सकते। परमेश्वर इस वचन के नाल बहुत सारी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर के वचन में लिखा कि भरा आपस में मिल के रहिंदे आ, जदों आपस में मिल जुल के वसदे आ, और कितना सोहना और कितनी वधिया गल आ कि भरा आपस में मिल जुल के वसदे आ। परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।